तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। श्रद्धालुओं, इंसान अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें? फिर माता पार्वती कहती हैं, शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ समय समय पर जीवों के कल्याण हेतु धरती पर अवतरित होते रहे हैं। इन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सावन माह में प्रतिदिन सुबह और शाम के समय भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे निरोगी शरीर की प्राप्ति होती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, आज मैं आप सभी को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रही हूं। आइए शुरू करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले स्थापित हुआ था, जिसे स्वयं चंद्रदेव ने बनाया था। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। ओम नमः शिवाय। दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थीं, जिनमें से 27 का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। लेकिन चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी से ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। चंद्रदेव के इस व्यवहार से दक्ष प्रजापति की अन्य 26 पुत्रियां बहुत असंतुष्ट रहती थीं। उन्होंने अपने साथ हो रहे इस भेदभाव के बारे में अपने पिता से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु रोहिणी के प्रेम में मग्न चंद्रदेव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तुरंत ही क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके बीमार पड़ते ही पृथ्वी पर उनका सारा काम रुक गया और हर तरफ हाहाकार मच गया। चंद्रदेव खुद भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। उनकी इस हालत को देखकर इंद्र और बाकी देवता, साथ ही वशिष्ठ और अन्य ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातें सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसके समाधान के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। चंद्रदेव सभी देवताओं के साथ प्रभास नामक क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करें और वहां तपस्या करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें रोग मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रदेव सभी देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां जाकर उन्होंने 6 महीने तक निरंतर भगवान शिव की तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और ध्यान मग्न होकर वहां खड़े रहे। उनकी तपस्या देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, चंद्रमा, तुम चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद से तुम शाप से मुक्त हो जाओगे और प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी 11 कलाएं घटेंगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में वे फिर से बढ़ेंगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम पूर्ण रूप प्राप्त करोगे। भगवान शिव से ऐसा वरदान पाकर चंद्रदेव प्रसन्न हो गए और फिर से 10 दिशाओं में अपनी सुधा बरसाने लगे, जिससे सभी जीव प्रसन्न हो गए। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती के साथ सदा के लिए समस्त प्राणियों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने चंद्रदेव की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ प्रभास क्षेत्र में रहने लगे। सौराष्ट्र में स्थित प्रभास क्षेत्र में इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में भी विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ को अपना स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर भगवान भोलेनाथ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से
तीनों लोकों में विख्यात हुए। जो मनुष्य सोमनाथ का पूजन करते हैं उन्हें सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में विद्यमान है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के जन्म मरण के सारे पाप और दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। बोलो सोमनाथ भगवान की जय, भोले भंडारी की जय। फिर माता पार्वती कहती है, आज हम आप सभी को एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रही हूँ कि अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें। सबसे पहले भगवान शिव का वंदन करते हैं। ओम नमः शिवाय। उन्हीं तथागत भगवान शिव को मेरा कोटि कोटि चरणों में साष्टांग प्रणाम। फिर माता पार्वती कहती हैं, अब बताएंगे कि कैसे, चाहे भूल से, जानबूझकर या किसी भी प्रकार से किए गए पापों का प्रायश्चित किया जाए। इस पूरे प्रवचन को ध्यान से सुनिए। इसके बाद आप अपने पापों को धो सकते हैं और उनका प्रायश्चित कर सकते हैं। देखिए, इंसान के जीवन में एक दिन मृत्यु का समय अवश्य आएगा। मृत्यु शैया पर जब इंसान होंगे, अगर इंसान ने बहुत सारे पाप किए हैं तो वे पापी विचार इंसान को घेर लेंगे। भगवान शिव ने इसका एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए कि एक पहाड़ है और उसके सामने एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। जब सूरज उगता है तो वह पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाकर पहाड़ के पीछे छिप जाता है। जब सूरज पहाड़ के पीछे जाता है तो उसकी छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है और उसे ढक लेती है। उसी प्रकार जीवन में जब कोई व्यक्ति बहुत पाप करता है तो पापी विचार उसे घेर लेते हैं और उसे ढक लेते हैं। इसलिए याद रखिए, एक दिन इंसान की मृत्यु का दिन जरूर आएगा। यदि इंसान ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं तो वे पापी विचार उसे घेर लेते हैं और पश्चाताप करने के बाद मृत्यु के पश्चात उसे नरक जैसी स्थिति में जन्म लेना पड़ता है। सभी व्यक्ति के लिए यह दिन निश्चित रूप से आता है। इसलिए अब तक किए गए पापों का प्रायश्चित कैसे करें और उस भयंकर अवस्था से कैसे बचें। फिर माता पार्वती कहती है, कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य और पाप का फल नहीं होता। खुद सोचिए, अगर पाप का फल नहीं होता तो इस दुनिया में कोई अंधा, गूंगा, लंगड़ा, विकलांग, मूर्ख, शिविमान, सुंदर या कुरूप क्यों होता? बुरे कर्मों के कारण जो व्यक्ति अंधा होता है उसने पिछले जन्मों में किसी की आंखें अंधी की होंगी, इसलिए इस जन्म में उसकी आंखें नहीं हैं। जिसने पिछले जन्मों में किसी के हाथ पैर काटे वह इस जन्म में लंगड़ा या बिना हाथ के जन्म लेता है। जो दूसरों को विकलांग बनाता है वह इस जन्म में विकलांग के रूप में जन्म लेता है। क्या आप लोग नहीं देखते कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं? यह सब पाप का ही फल है। इस दुनिया में कोई पागल है, मूर्ख है, जिनमें ज्ञान नहीं है। पिछले जन्म में जो व्यक्ति बहुत नशा करता था वह इस जन्म में पागल के रूप में जन्म लेता है, क्योंकि नशे के कारण उसका मस्तिष्क खराब हो जाता है। यह सब पाप के कर्मों का ही परिणाम होता है। पाप का फल हमेशा पाप ही होता है। इसलिए मनुष्य लोक में इतनी भिन्नता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत गरीब हैं जो पिछले जन्मों में दान नहीं देने के कारण पाप का फल भुगत रहे हैं। इसी वजह से इस संसार में इतनी विविधता देखने को मिलती है। तो अब इंसान को क्या करना चाहिए? पाप हो गया है, अब उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, यही हम जानने वाले हैं। देखिए, इस दुनिया में सभी लोगों को अच्छे लोगों का साथ नहीं मिलता है। बचपन से अच्छे मित्रों की संगति न मिलने के कारण या बुरे मित्रों की संगति मिलने के कारण पाप हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अच्छे आचरण कहाँ है, और वे बुरे वातावरण में पढ़ने और बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण पाप कर बैठते हैं। कुछ लोग चोरी कर चुके होंगे, कुछ हत्या, कुछ व्यभिचार, कुछ लड़कियों को लूट चुके होंगे और कुछ लोगों को धोखा देकर पैसा कमा चुके होंगे। इस प्रकार से अलग अलग पाप कर्म कई लोगों से हो चुके होंगे। शायद आपसे भी हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही अच्छे लोगों का साथ नहीं मिला होगा, अच्छे मित्रों की संगति नहीं मिलने के कारण ऐसा हुआ होगा। अब इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, इसके लिए एक घटना बताते हैं। एक ब्राह्मण था, ठंड का मौसम था। सुबह सुबह कंपाते हुए नदी में डुबकी लगा रहा था पाप को धोने के लिए। उसी समय एक नौकरानी जिसका नाम शांति था नदी से पानी लेने आई। उसने देखा कि यह ब्राह्मण ठंड में कांपते हुए क्यों नहा रहा है। पूछा, अरे ब्राह्मण जी, इतनी ठंड में नहा क्यों रहे हैं? हम तो इतनी ठंड में इसीलिए आए हैं कि अगर मलकिनी को पानी नहीं लाए तो वह हमें डांटेगी।
ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हम पाप धो रहे हैं। इस पर शांति बोली, अरे पानी से अंदर का पाप कैसे धुलेगा? इस नदी में मेढक, मछली और कछुआ है। अगर इस नदी का पानी सच में पाप धो सकता है तो यह सब पूरी तरह से शुद्ध हो जाना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, तुम सही कह रही हो, तुम इतनी शिविमानी की बात कैसे कर रही हो? वह ब्राह्मण शिविमान था। शांति ने सुझाव दिया, भगवान शिव के पास जाइए, वह आपको सच्चे तरीके से पापों का प्रायश्चित करने का उपाय बताएंगे। ब्राह्मण भगवान शिव के पास गया और उनका उद्धार हुआ। भगवान शिव ने उसे बताया कि पाप को पानी से धोया नहीं जा सकता। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया जिसमें एक ब्राह्मण भगवान शिव से कहता है, हम रात को जो पाप करते हैं उसे सुबह नदी में नहाकर धो डालते हैं और दिन भर जो पाप करते हैं उसे शाम को नदी में नहाकर धोते हैं। भगवान शिव ने उसे बताया, तुम अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हो। भगवान शिव ने पाप को धोने का सही तरीका बताया। यह तरीका बहुत सुंदर है और इसे एक सूत्र के माध्यम से बताया गया था। पचरोहिणी नाम का एक ब्राह्मण पूर्णिमा के दिन नया वस्त्र पहनकर और हाथ में घास लेकर जा रहा था। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण को नए कपड़े पहनकर जाते हुए देखा और पूछा, अरे ब्राह्मण, तुम यह नए कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? आज ब्राह्मणों के घर में कोई विशेष दिन है क्या? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आज पाप को धोने का दिन है। भगवान शिव ने पूछा, अच्छा बताओ, पाप को कैसे धोते हो? ब्राह्मण ने कहा, हम ब्राह्मण लोग विशेष दिन पर पूरे शरीर को अच्छी तरह से स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। इसके बाद जमीन को गोबर से लीपकर उस पर घास बिछाते हैं और उस घास पर सोते हैं। रात में 3 बार उठकर अग्निकुंड के पास जाकर हाथ जोड़कर अग्निदेव से कहते हैं, हे अग्निदेव, मैं अपने पाप को धोता हूं। हर बार अग्निदेव के समक्ष घी आदि अर्पित करते हैं। इस प्रकार हम अपने पाप को धोते हैं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पाप धोने का तरीका सार्थक नहीं है। सत्य मार्ग में पाप को धोने का तरीका अलग होता है। ब्राह्मण ने पूछा, हे महादेव, वह तरीका क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, एक शिविमान व्यक्ति अपने अज्ञान और बुरे मित्रों के संग से पाप करता है, जैसे हत्या। लेकिन जब उसे बोध होता है और ज्ञान प्राप्त होता है तो वह समझता है कि उसने गलत किया है। भगवान शिव कहते हैं कि जिस तरह शिविमान व्यक्ति ज्ञान से विचार करता है, उसे समझ में आता है कि प्राणी हत्या करने से इस जन्म में भी और परलोक में भी दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए वह संकल्प लेता है कि आज से वह प्राणियों की हत्या कभी नहीं करेगा। भगवान शिव ने कहा है कि जो व्यक्ति प्राणियों की हत्या करना छोड़ देता है वह सदा के लिए उस पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह प्राणी हत्या नामक पाप को पूरी तरह से धो डालता है। जैसे एक व्यक्ति जिसने बहुत सारी प्राणियों की हत्या की है, आज महसूस करता है कि उसने जो किया वह गलत था और उसे अपनी राह बदलनी चाहिए। आज से वह अपने रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देता है और प्राणियों की हत्या करना बंद कर देता है। उसी तरह एक व्यक्ति एक सीधे रास्ते पर चल रहा है और रास्ते के अंत में एक बड़ा आग का गड्ढा है। अगर वह व्यक्ति रास्ता नहीं बदलता तो वह निश्चित रूप से आग के गड्ढे में गिरेगा। भगवान शिव बताते हैं कि इसी प्रकार जो व्यक्ति पाप करता है, चाहे वह हत्या हो या अन्य कोई पाप कर्म, अगर वह अपनी राह नहीं बदलता तो जीवन के अंत में उसे दुर्गति का सामना करना पड़ता है। यह 100% सही है। लेकिन जिस दिन उसकी आंखें खुली, उसी दिन से उसने संकल्प लिया कि वह आज से हत्या नहीं करेगा और सदा के लिए इस पाप को छोड़ दिया। इस प्रकार उसने प्राणघात नाम के पाप को धो डाला। जो व्यक्ति सीधे रास्ते पर जा रहा था और हत्या कर रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसकी आंखें खुली और उसने रास्ता बदल लिया। अब यदि उसने रास्ता बदल लिया है तो वह गड्ढे में क्यों गिरेगा? महादेव जी ने बताया कि जो व्यक्ति पाप करता रहता है उसका जन्म अंत में दुर्गति में होता है, लेकिन यदि वह रास्ता बदल ले तो वह दुर्गति से बच सकता है। अगर आपसे पाप कर्म हो गया है, जैसे कि हत्या, तो मान लीजिए कि आज से आप संकल्प लेते हैं कि आप यह काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार आप प्राणघात नाम के पाप को धो डालते हैं। जिस तरह अंगुलिमाल को देखिए, जिसने बहुत हत्याएं की थीं, लेकिन जब उसने बुद्ध का ज्ञान सुना और उनके शरण में गया
तो उसने हत्या छोड़ दी और अंत में मुक्त हो गया, अरहंत बन गया। फिर माता पार्वती कहती हैं, एक और घटना है जो भगवान शिव के समय की। गायत्री नाम की एक स्त्री जो वैश्या का काम करती थी ने जब भगवान शिव का ज्ञान सुना तो उसने यह काम छोड़ दिया और अच्छे रास्ते पर चल पड़ी। वह निरंतर ज्ञान सुनने लगी और दान देने लगी। इस प्रकार उसके मृत्यु के बाद उसका जन्म सुगति में देवलोक में हुआ। इसलिए यदि आपसे भी कोई पाप हुआ है तो आप रास्ता बदल सकते हैं और पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो आज से आप संकल्प लें कि हम यह नहीं करेंगे। इस प्रकार प्राणी हत्या जैसे पाप को धो सकते हैं। हम एक और घटना बताते हैं। एक करोड़पति था जो 80 करोड़ का मालिक था। वह बुरे मित्रों की संगति में पड़ गया। उसने बहुत शराब पी, बहुत सी बकरियां और मुर्गे मारे और उनका मांस खाया। वह शराबियों के साथ मिलकर बुरी संगत में पड़ गया और लड़कियों को पैसे का लोभ देकर उनका शोषण करने लगा। आखिरकार उसका सारा धन समाप्त हो गया। उसके सभी पापी मित्र उसे छोड़कर भाग गए। अंत में उसके पास कुछ नहीं बचा और वह कटोरा लेकर भीख मांगने लगा। यदि उसने अपनी उम्र के 20-25 साल में व्यापार शुरू किया होता तो वह सूरत का सबसे बड़ा व्यापारी बन सकता था, लेकिन उसने वह मौका गंवा दिया। यदि वह धर्म के रास्ते पर चलता तो वह महान बन सकता था, लेकिन उसने वह अवसर भी खो दिया। एक व्यक्ति बहुत पाप कर चुका है और यदि उसने अपने पाप के रास्ते को नहीं बदला तो उसका अगला जन्म दुर्गति में होगा। यदि आप रास्ता नहीं बदलेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। अंत समय में पापों का फल मिलता है, इसलिए रास्ता बदल लें ताकि आप बच सकें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बार बार चोरी कर चुका है, या मान लीजिए आपने स्वयं ही कई बार चोरी की है, चाहे वह बुरे मित्रों के कारण हो या किसी अन्य कारण से। अब आप समझते हैं कि यह एक गलती थी। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रायश्चित कैसे किया जाए। आज यदि आपको एहसास हो कि आपने गलत किया है और आपकी आंखें खुल जाएं, तो आप संकल्प लें कि चाहे जो भी हो जाए आप अब कभी भी चोरी नहीं करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान से मनन करता है और संकल्प लेता है कि अब से वह चोरी नहीं करेगा, वह शिविमान है। चोरी के कारण इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी दुख होता है। इसलिए यदि आप आज से संकल्प लें कि आप चोरी नहीं करेंगे तो भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रकार वह व्यक्ति अपने पाप को धो डालता है और उसका पाप मिट जाता है। यह जो संकल्प लेता है वह सही मार्ग पर चलता है। जैसे कि एक समय भगवान शिव के समय में 2 चोर थे। वे जहां शिव शिष्य प्रवचन देते थे वहां चोरी करते थे। वे प्रवचन सुनने आने वाले लोगों के बीच जाते और उनकी जेब काटते थे। एक दिन उनमें से एक चोर को पीछे बैठना पड़ा और उसने प्रवचन सुना। उसकी आंखें खुल गईं और उसने समझा कि जो वह कर रहा था वह गलत था। उस दिन उसने संकल्प लिया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा और सही रास्ते पर चल पड़ा। इस प्रकार उसने अपना जीवन बदल लिया और अंत में दुर्गति से बच गया। वह चोर बदल गया और सही मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार आप भी संकल्प लें और सही मार्ग पर चलें। तो आज से आप संकल्प लें कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। आप इस पाप को धो डालेंगे और आपका पाप धुल जाएगा। यह पाप पानी से नहीं धुल सकता, ना ही आग बुझाने से। यह केवल एक ही तरीका है। भगवान शिव जी ने बताया कि अगर किसी से बहुत गलत काम हो गया है तो वह भी पाप है। कई लोगों से यह हो जाता है और अंत में वे पूछते हैं कि हम क्या करें। तो अगर आपसे भी यह गलती हो गई है और आज आपको एहसास हो रहा है कि आपने जो किया वह गलत था, तो आज से संकल्प लें कि हम ऐसे पाप का विचार नहीं करेंगे। भगवान शिव ने बताया कि संकल्प लेकर इससे अलग हो सकते हैं। भगवान शिव ने कहा है कि यह पाप का विचार जैसे सीधे रास्ते के अंत में आग का गड्ढा है, लेकिन अगर आज से आप इसे छोड़ दें और रास्ता बदल लें तो आप उस आग के गड्ढे से बच जाएंगे और दुर्गति से भी। यही है पाप को धोने का तरीका। भगवान शिव के समय भी एक घटना थी। अनाथ पिंडिक सेठ का एक बहन का बेटा बहुत सुंदर था, इतना कि लड़कियां उसकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। यह लड़का बहुत सुंदर था और इसका नाम खेमकनान था। अपनी सुंदरता के कारण उसकी बुरी आदतें बन गईं और वह अनेक लड़कियों तथा दूसरों की स्त्रियों के बारे में गलत विचार करने लगा। रात में भी यह सब करता था। एक बार राजपुरुषों ने जो रात में पहरा देते थे उसे पकड़ा। जब वह बुरे विचार कर रहा था
तब उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने देखा कि यह खेमक सेठ का बेटा और अनाथ पिंडक सेठ का भांजा है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा मामा कितना महान, उत्तम और दानी है और तुम ऐसा नीच काम कर रहे हो। आज के बाद यह काम मत करना। हालांकि उसकी आदतें इतनी छोटी नहीं थीं कि आसानी से छूट जाती। वह बुरे विचारों में ही लगा रहा। दूसरी बार पकड़ा गया तो समझाया गया, तीसरी बार फिर पकड़ा गया तब भी समझाया गया। चौथी बार पकड़े जाने पर राजा ने सेठ को बताया कि आपका बहन का बेटा ऐसा काम कर रहा है। सेठ जी उसे भगवान शिव के पास ले गए और बोले, भगवान आप ही इसका उद्धार करें, इसे बुरी आदत लग गई है। भगवान शिव ने कहा, यह सुंदरता पिछले जन्म में गुस्सा न करने के कारण मिली है, पर इसका दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करने पर मृत्यु के बाद बहुत दुख भोगना पड़ेगा। भगवान शिव ने उसे समझाया कि यह बुरा कार्य 4 कारणों से हानिकारक है। पहला, इससे बहुत पाप मिलता है। दूसरा, लोग जान जाएंगे तो निंदा और बदनामी होगी। तीसरा, मृत्यु के बाद नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। भगवान शिव के ज्ञान से उसकी आंखें खुल गईं। उस सुंदर लड़के खेमक ने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वह यह काम कभी नहीं करेगा। मरते दम तक उसने इस व्रत का पालन किया और कभी परस्त्री के पास नहीं गया। इसलिए यदि आज आपकी आंखें खुल रही हैं तो आप भी संकल्प लीजिए कि आप ऐसे दुष्कर्म और बुरे विचार नहीं करेंगे। तभी आप इस पाप को धो सकते हैं, नहीं तो यह बहुत मुश्किल है। मृत्यु के बाद कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी सुंदरता भी बुढ़ापे के साथ समाप्त हो जाएगी। आपकी सुंदरता भी जलकर राख हो जाएगी। आपके माता पिता आपको छोड़ देंगे, संपत्ति भी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन पाप बहुत बुरा फल देता है और बहुत दुख भोगना पड़ता है। यह मृत्यु की सच्चाई है। इसलिए जब आप यह समझ रहे हैं तो आज से ही संकल्प लें कि हम यह गलत काम नहीं करेंगे। अपने रास्ते को बदल लीजिए, आपका कल्याण होगा। देखिए, एक और बात है, कई लोग सुधर जाते हैं। यदि पाप हो गया है तो आज से हम रास्ता बदल देते हैं, लेकिन कई लोग इस कमजोरी का सामना करते हैं और पहले की गलतियां याद आती हैं। इसके लिए क्या किया जाए? यह सही है कि सुधरने के बाद भी पुरानी गलतियां बार बार याद आती हैं। क्या किया जाए? आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ, हमने वह गलत काम किया, कितना नीच काम किया, कितना खराब, कितना पाप, और इसके लिए बहुत पश्चाताप होता है। देखिए, इसका एक तरीका है। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हम अब सुधर चुके हैं और हमने पाप के रास्ते को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी गड्ढे में गिरने वाले थे लेकिन आपने रास्ता बदल लिया, तो अब पुराने रास्ते के बारे में सोचकर पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार आपको सोचना चाहिए कि आपने रास्ता बदल लिया है। मेरा सौभाग्य कि मेरी आंखें खुल गईं और मुझे सत्य सुनाई दिया। मुझे रास्ता बदलने का मौका मिला, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ता। इस प्रकार सोचकर आप पश्चाताप से मुक्त हो सकते हैं और पुरानी बातों को भूल सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप पहले पाप कर रहे थे तो वह जीवन अंधकार के समान था। अब आपको उस अंधकार को दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक दीपक जलाना पड़ेगा, सही ना? एक दीपक जलाने के बाद क्या होगा? वह अंधकार दूर हो जाएगा और चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा। हत्या, चोरी और गलत विचार, ये सब क्या है? ये जीवन को अंधकार में डालते हैं। इस अंधकार को दूर करने के लिए इन तीनों चीजों को, चाहे वह हत्या हो या चोरी या गलत विचार, हमेशा के लिए समाप्त करना होगा और उनसे विरक्त होना पड़ेगा। यही है दीपक, और आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। समझ गए? अब एक उदाहरण बताते हैं। अक्सर हमें पछतावा होता है कि हमने ये गलत काम किया। सोचिए, एक व्यक्ति को हर दिन कोई दोस्त एक गोली देता है। वह व्यक्ति सोचता है कि यह गोली उसे ताकतवर बनाएगी, लेकिन एक दिन एक शुभ चिंतक या अच्छा डॉक्टर उसे बताता है कि यह गोली ताकतवर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे पागल बनाने के लिए है। उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं। अब उसे क्या करना होगा? उसे वह गोली छोड़नी पड़ेगी। अब सोचिए, अगर उसने वह गोली छोड़ दी तो क्या पिछली गलती के बारे में सोचने का कोई फायदा है? नहीं। उसे खुश होना चाहिए कि उसे किसी ने सही रास्ता दिखाया और पागल होने से बचा लिया। उसी प्रकार हमें भी खुश होना चाहिए कि हमारे भाग्य ने हमें सही मार्ग दिखाने वाला कोई शुभ चिंतक भेजा, जिसने हमें गलत रास्ते से बचाया।
इसी सोच के साथ हम पुरानी गलतियों को छोड़ सकते हैं। और एक उदाहरण हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपकी किडनी या शरीर का कोई आंतरिक अंग खराब हो रहा है क्योंकि आप नियमित रूप से शराब पी रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं। अब एक बड़े शुभचिंतक और प्रसिद्ध डॉक्टर ने आपको बताया कि यह रोज की स्मोकिंग और शराब का सेवन आपके अंदरूनी अंगों को पूरी तरह से खराब कर देगा। अगर आप इसे जारी रखते हैं तो आपका सारा आंतरिक हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझदार व्यक्ति इस हानिकारक आदत को छोड़ देगा, क्योंकि एक बड़े डॉक्टर ने कहा है कि इससे आपके आंतरिक अंग खत्म हो जाएंगे। बाद में वह व्यक्ति इन चीजों को छोड़ देता है क्योंकि वह शिवमान है। इसलिए अब आप बताइए कि रोने या पछताने का क्या फायदा है कि हम रोज वो चीजें लेते थे जो हमारे आंतरिक अंगों को खराब कर रही थीं। इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए कि शुभ चिंतक ने हमारी आंखें खोल दी, वरना हमारा सारा आंतरिक हिस्सा खराब हो जाता। उसी प्रकार आप अच्छे रास्ते पर आ चुके हैं। उन पापों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी आंखें खुल गईं एक शुभ चिंतक के कारण। आपको यह सोचना चाहिए कि अब आपकी दुर्गति नहीं होगी और खुश होना चाहिए। पुरानी बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए इन तरीकों से उन हानिकारक चीजों को छोड़ें और अच्छे कर्म करने की आदत डालें। जैसे आज से आप अच्छे काम करें। यदि आपने कुछ गलत किया है तो कुछ अच्छे काम भी करें। हो सके तो दूसरों को दान दें, चाहे वह भिखारी हो या किसी के पास वस्त्र नहीं हो। एक नया कपड़ा गिफ्ट करें, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। किसी भूखे को खाना दें, इससे आपको खुशी मिलेगी। या हो सके तो किसी के पास चप्पल नहीं हो तो उसे एक नया चप्पल गिफ्ट करें। किसी को पेन, पेंसिल या कलम गिफ्ट करें, इससे आपको भी खुशी मिलेगी और आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसे 1 महीने की फीस दे दीजिए। इस प्रकार से सोच समझकर करने से आप पुण्य कर्म करेंगे। आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। इसे करके देखिए, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। इस प्रकार से पुण्य कर्म करते रहिए। जितना संभव हो सके पुण्य कर्म करेंगे। ऐसा करने से बुरे विचार मन में नहीं आएंगे, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे होंगे। आपके मन में बार बार यह विचार आएगा कि आपने यह अच्छा काम किया, वह अच्छा काम किया। अगर आप किसी को नए कपड़े देंगे तो जब वह व्यक्ति उन्हें पहनेगा तो आपके दिल में बहुत खुशी होगी। यह सोचकर कि आपने वह कपड़ा दान दिया, आपको अंदर से प्रसन्नता महसूस होगी। अब इसे करके देखिए। भगवान शिव के समय की एक कहानी सुनिए। मल्ली नाम की एक औरत थी जिसने जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए थे, लेकिन एक बार अज्ञानवश उसने एक कुत्ते के साथ गलत काम कर लिया। नहाते समय कुत्ता आ गया और गलत व्यवहार करने लगा। उस समय उसके मन में गंदे विचार आए होंगे। मृत्यु के बाद भी वह बहुत पुण्य कर्म करती रही, लेकिन उस गलती के कारण उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसके पति ने जब पूछा तो शर्म के मारे उसने झूठ बोला कि उसने कुछ नहीं किया। इस प्रकार उसने 2 गलतियां की, एक तो कुत्ते के साथ गलत काम और दूसरी झूठ बोलना। अंत में उसे अपने कर्मों का बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए थे, लेकिन केवल एक गलती के कारण उसे नरक में जन्म लेना पड़ा। 7 दिन के लिए नरक में जन्म लिया, क्योंकि उसने केवल एक बार गलती की थी। इस प्रकार पश्चाताप कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए पश्चाताप को छोड़ दीजिए। जो तरीका हमने बताया है उस प्रकार से सोचिए और पश्चाताप से मुक्त हो जाइए। अच्छे कर्म में लग जाइए। यह था तीसरा और चौथा तरीका। भगवान शिव जी ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है तो उसे समझ में आने पर संकल्प लेना चाहिए कि अब से वह झूठ नहीं बोलेगा। इस प्रकार झूठ नाम का पाप धो जाता है। भगवान शिव जी का तरीका बहुत सुंदर है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। भगवान शिव के शरण का महत्व और उनके त्रिशरण को समझाते हुए यह एक नौका की तरह है। मान लीजिए कि आपने कोई पाप कर्म किया है जो एक बड़े पत्थर के समान है। यदि आप उस पत्थर को सागर में सीधे डालेंगे तो वह डूब जाएगा। चाहे वह छोटा पत्थर हो या बड़ा, लेकिन उसी बड़े पत्थर को एक बड़ी नौका पर रखा जा सकता है और वह पार ले जाया जा सकता है। भगवान शिव की शरण एक ऐसी नौका के समान है जो आपके सबसे बड़े पाप को भी धोकर आपको पार ले जा सकती है।
अंगुलीमाल जैसे भक्त कहते हैं कि यदि कोई अपने पाप कर्मों को पुण्य और कुशल कर्मों के बल से दबा देता है तो वह पूरी दुनिया को आलोकित करता है, जैसे पूर्णिमा की रात में बिना बादलों का चांद चमकता है। यह एक सुंदर उदाहरण है। इसलिए यदि आपसे भी पाप हो गया है तो उन पापों को पुण्य के बल से दबा दीजिए, इससे आप दुर्गति से बच सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत चुगली करता है, कठोर वाणी बोलता है, व्यर्थ बातें करता है या दूसरों को लूटता है तो उसी दिन से वह संकल्प ले कि आज से हम यह गलत काम नहीं करेंगे। भगवान शिव बताते हैं कि चुगली, कठोर वाणी, व्यर्थ वाणी, लूटपाट जैसे पापों को धो डाला जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की आंखें खुलती हैं और वह संकल्प लेता है कि आज से यह काम नहीं करेंगे तो उस दिन से वह अपने पापों को धो डालता है, अंधविश्वास को छोड़कर शक्ति के मार्ग पर आ जाता है। भगवान शिव द्वारा बताए गए पाप धोने के तरीके और ब्राह्मणों के तरीकों में आसमान और जमीन का फर्क है। भगवान शिव का आर्य विनय पाप धोने का परम उत्तम तरीका है। इससे पाप जरूर धुल जाता है। भगवान उल्टे को सीधा कर देते हैं, भटके को मार्ग दिखाते हैं और सत्य का मार्ग बताते हैं। भगवान शिव की शरण में जाने से पाप धोए जा सकते हैं। तो आज तक जो भी पाप कर्म आपसे हो गए हैं, चाहे वो हत्या, चोरी, दुष्कर्म या विचार में ही क्यों ना हो, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। हत्या, चोरी, झूठ, चुगली या लूटपाट जैसी बुरी आदतें अगर आप में हैं तो यह याद रखें कि इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। इसलिए आज ही अपने रास्ते को बदल लें। आज से यह सोचें कि आप इन बुरे रास्तों को छोड़ रहे हैं। वह रास्ता जो आपको सीधा गड्ढे में ले जाएगा, आग के गड्ढे में, उसे बदल लें। भगवान शिव कहते हैं कि जो अपने रास्ते को बदल देता है वह दुर्गति में जन्म नहीं लेता। इसलिए अगर आज तक आपसे पाप हो गया है तो आज से अच्छे रास्ते पर आ जाइए। अपने जीवन को पुण्य से भरिए, अलग अलग अच्छे काम करके। जब आपका अंत समय आएगा तो आपके पुण्य कर्म आपको बचा लेंगे और आपकी मृत्यु के बाद आपका जन्म एक सुखी स्थान पर होगा। यदि आपने पापी रास्ते को नहीं बदला तो अंत समय में आपके पाप ही आपको दबा लेंगे और मृत्यु के बाद आपको बहुत दुख झेलना पड़ेगा। यह समझ लें कि पापों का प्रायश्चित कैसे करना है। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आप सभी अपने पाप कर्मों को भुलाकर आज ही रोक दें। अपनी गलतियों का एहसास करके आज से अपने रास्ते को बदलें और पुण्य के मार्ग पर चलें। नमो शिवाय। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसके स्थापना की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रमा ने दक्ष की पुत्रियों को पत्नी के रूप में पाकर बहुत शोभा प्राप्त की और सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे प्रिय थी, जिसे वे विशेष आदर और प्रेम देते थे। इस कारण अन्य पत्नियां ने उपेक्षित महसूस करने लगीं और दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से मिलकर शांतिपूर्वक कहा, कलानिधि, तुमने पवित्र और श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, फिर भी अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। जो स्त्रियां तुम्हारे आश्रय में हैं, उनके प्रति प्रेम में इतना अंतर क्यों है? किसी को अधिक प्यार और किसी को कम क्यों? यह व्यवहार ठीक नहीं है। आगे से ऐसा दुर्व्यवहार मत करना। आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने प्रेम पूर्वक चंद्रमा को समझाया और उनके सुधार की आशा में वापस लौट आए। इतनी समझाने के बाद भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्यों की अनदेखी की और अपनी अन्य पत्नियों की परवाह नहीं की। दूसरी प्रजापति दक्ष अत्यंत दुखी हुए। वे फिर से चंद्रमा के पास गए और उन्हें उत्तम नीति के माध्यम से समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायपूर्ण व्यवहार करने की प्रार्थना की। बार बार अनुरोध करने पर भी जब चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी तो दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा।
दक्ष के शाप देते ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवता और आर्षि चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता और उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं और अर्षियों को दी। इसके बाद इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि अर्षि उनकी सहायता के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो घटना हो गई है उसे भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को बदला नहीं जा सकता। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारी शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना कर प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। उनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो वे उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर देवताओं और अर्षियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की पूजा और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप और भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप और ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो वह अपनी अभिलाषा बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वरदान दूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सभी अपराध क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव के लिए इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना भी संभव नहीं था, इसलिए एक मध्य मार्ग निकाला गया। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव की कृपा पाकर चंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर निराकार शिव साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण हुई। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।